देखेंगे इस वीडियो में विवर्तन के बारे में। तो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश रहता है वो खिड़की से कमरे में आता है, खिड़की से टकराता है जो दीवार रहती है, फिर उसके बाद कमरे पर आता है। तो ये किस घटना के कारण आता है? तो वो आता है विवर्तन के कारण। तो समझिए इसकी परिभाषा देखेंगे विवर्तन की क्या होती है। तो वो होती है प्रकाश किरण का, मतलब जो सूर्य का प्रकाश हुआ वही हो गई किरण। अवरोधक मतलब जो रही आपकी दीवार के किनारों से, जो दीवार रहेगी उसके इस किनारे से यहाँ पर टकराए, प्रकाश से टकराया उससे मुड़ जाने की घटना, मतलब मुड़ गई प्रकाश की किरण और फिर अंदर आई, तो उसके प्रकाश किरण के मुड़ने की घटना को ही आप विवर्तन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा देखें तो जो प्रकाश किरण रहती है किसी दीवार से टकराई और फिर दीवार से टकराई और फिर मुड़ गई, जैसे कोई दीवार है यहाँ से जैसे टकराई और इसके बाद इस साइड को मुड़ गई, तो इसे कहा जाता है विवर्तन। तो वो हुआ प्रकाश किरण का अवरोधक के किनारों से टकराकर मुड़ जाने की घटना विवर्तन कहलाती है। ये हुई विवर्तन की परिभाषा। अब यही है, सूर्य का जो प्रकाश रहता है वो खिड़की से जो दीवार रहती है उससे टकराया और फिर खिड़की से टकराने के बाद मुड़ गया, इस साइड को मुड़ गया और फिर अंदर आया। जैसे आपकी खिड़की रहती है, खिड़की ऐसे रहती है, ठीक है, अब इसकी दीवार में टकराया और फिर इसके बाद अंदर ऐसे घुसता है ना, मुड़ जाता है, तो इस घटना को कहा जाता है, ये उदाहरण हो जाएगा इसका अच्छा उदाहरण, तो ये हो जाएगा विवर्तन का उदाहरण। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। और इसकी खोज, विवर्तन की खोज सबसे पहले की थी गेमाल्टी ने 1965 में। बाद में हुई सबसे अपवर्तन, ध्रुवण सबसे बाद में हुई इसकी खोज, है ना, परावर्तन के बाद इसकी खोज ही गेमाल्टी ने 1965 में किया था। और ये सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि में, प्रकाश में कम होता है लेकिन ध्वनि में सबसे ज़्यादा होता है। आप देखते हैं कि अपन इस कमरे में बोलते हैं और उस कमरे में सुनाई देता है, तो वही रहता है कि इस बड़ी दीवार से टकराकर तुरंत उस कमरे में चली जाती है, आवाज़ चली जाती है, तो उस कमरे में भी सुनाई देने लगता है। तो ये ध्वनि में बहुत अधिक होती है और ध्वनि विवर्तन के कारण ही ध्वनि एक कमरे से दूसरे कमरे में सुनाई देती है। ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है। और प्रकाश का बता दिया किस प्रकार से आता है। अब इससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है आपका एसएससी में पूछा गया कि हवाई जहाज की छाया का ना बनना, मतलब जब हवाई जहाज बहुत ऊपर पर होता है ना तो उसकी छाया नहीं बनती है, तो विवर्तन की घटना के कारण नहीं बनती है। तो विवर्तन की घटना के कारण हवाई जहाज बहुत दूर पर होता तो नहीं बनता, जब नज़दीक होता है तो उसकी छाया बनती है। तो जो होती है कैसेट होती है, आपने कैसेट जो उसमें रामायण की जो कैसेट है वो पहले अपन जो लगाते थे, तो वो कैसेटें आती हैं, तो उसमें जो कैसेट चमकती है ना, आप सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा चमकती है, उसमें कई 7 रंग भी बनते हैं, तो वो बनते हैं इसके कारण, विवर्तन की घटना के कारण। इसके अलावा जो पैनी तलवार रहती है वो चमकती है। आप पैनी तलवार को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा चमकने लगती है, तो विवर्तन की घटना के कारण वो बहुत तेज़ी से चमकती है। इसके अलावा जो ब्लेड रहती है, ब्लेड क्या है कि ब्लेड का चमकना निम्न का उदाहरण, तो विवर्तन का जो ब्लेड रहती है वो पैनी रहती है, उसको किनारों जो रहते हैं बहुत पैने रहते हैं, तो उसके किनारे बहुत पैने रहते हैं, तो उससे जो प्रकाश टकराता है तो मुड़ जाता है, जिसके कारण वो चमकदार दिखाई देती। तो ये 2 मोस्ट क्वेश्चन थे जो आए हुए पेपरों में हैं, ठीक है। इसकी जगह पैनी वो आया था ब्लेड, जिससे दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, है ना। अब ये आता है इसके प्रकार विवर्तन के, तो होता है 2 प्रकार का, एक होता है फ्रीनेल विवर्तन और एक होता है फ्रेनहोफर विवर्तन। तो ये है बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले टॉपिक। बाकी ये आपके 10वीं और 12वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो ये हुआ अब विवर्तन का पूरा टॉपिक। आशा करते हैं समझ में आया होगा।